यही सामने हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ज्ञानचंद तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं मिलेट्स फसल उत्पादन प्रशिक्षण सुल्तानपुर कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। इस समय हम लोग हैं मसौदा में। मसौदा कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर रिसर्च सेंटर है बीज विधायन का, उसी का विजिट चल रहा है। नहीं मिलेगा। लगभग है हर सरकारी फार्म है तो पावर से ट्यूबवेल लगे हुए हैं। जहाँ से गया नहीं है, ये यहीं शटर उठाकर यहीं चलाया गया है कई बार। सर, ये यंत्र का क्या नाम है सर? ये सीड प्रोसेसिंग प्लांट पोर्टेबल मोबाइल पोर्टेबल। टाटा की क्षमता कितनी होगी लगभग जो है इनकी? क्षमता जो है करीब 5 टन की है प्रति आवर। 5 आवर प्रति घंटा 5। अंदर में बड़ा प्लांट है वो 20 टन का है। 20 टन प्रति घंटे। टाटा जैसे किसान से अपने यहाँ से ले जा सकता है अपने यहाँ से। आप भाड़े पे अगर किसान ले जाना चाहे, विश्वविद्यालय नहीं दे रहा है, लेकिन ग्रुप बनाकर अगर खरीद लेते हैं एफपीओ के माध्यम से खरीद लेते हैं। कितने का प्रोजेक्ट है सर? अब ये तो अभी देखना पड़ेगा। करीब 15 साल पहले आया था ये 2008 में। पता करना पड़ेगा रेट। और एफपीओ को अलाउ है? हाँ, बड़े प्लांट भी हैं, छोटे भी हैं, छोटे भी ले सकते हैं। टाटा जैसे मैंने कि सभी छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, सब जैसी की खेती हो। और जैसे जहाँ वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन वगैरह होता है वहाँ इससे छोटे वाले होते हैं। ये 1 टन के 2 टन के होते हैं केवल, और छोटे होते हैं। जैसे कोई एफपीओ यहाँ से ले जाके अपना सीड प्रोडक्शन किया है, एफपीओ ले जाके इसको किराए पे प्रोसेस कराएगा, तो क्या आप इसका प्रमाण पत्र देंगे मेरी मशीन से यहाँ प्रोसेस हुआ ये बीज? नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं देगा जब तक MOU नहीं होगा आपके साथ में। कोई MOU पहले से हमारा हुआ रहेगा। यूनिवर्सिटी इस तरीके का MOU करती है सर? अभी कर नहीं रही है फिलहाल। बड़े संस्थाओं से कर रही है, सरकारी संस्थाओं से, प्राइवेट से नहीं कर रही है। एफपीओ जैसे हमारे कुछ एफपीओ है गोरखपुर में, वो अपने पास रखे हुए हैं इस तरीके की मशीन। आपके आसपास कोई एफपीओ है जो प्लांट हो यहाँ सुल्तान का थोड़ा मीटिंग बल्लापुर में है प्लांट, यहाँ सुल्तानपुर अमेठी में है, बलरामपुर में है। ले आते हैं, सीड भी ले आते हैं वो लोग एफपीओ बना करके। हमसे 100 कुंटल सीड ले आते हैं। सीड आपस में बांट लेते हैं और पैदा करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, उसको पैक करते हैं। सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट से जो है उसका रहता है, रजिस्ट्रेशन कराते हैं क्रॉप का अपने। जैसे यहाँ से आपका नाम क्या है सर? डॉक्टर सौरभ दीक्षित। सर आपके डॉक्टर इससे दलहन तिलहन सभी प्रकार के सीड भाई। यहाँ सरसों से लेकर के, सरसों है, मसूर है, धान गेहूँ तो है ही है, अरहर है, और इतने तरीके की हमारे यहाँ फसलें हो रही हैं, धान्य फसलें, और उनका सबका प्रोसेसिंग इन्हीं मशीनों से होता है। वो जाली चेंज होती है ना, जो ग्रेडर लगे हैं उनकी जालियाँ चेंज। मिलेट से भी हो जाएगा, मिलेट भी हो जाएगा। उसकी खाली स्क्रीन चेंज होगी, जो स्क्रीन चलती है ऐसे ऐसे करके, अभी अंदर आप देखेंगे तो वो स्क्रीन उसकी अलग अलग नंबर की जाती है। इस समय जो हमारा मिलेट चला, ज्वार बाजरा सामा को जोड़ा के मेरी 5 फसलें हैं, वो भी प्रोसेस हो जाएंगे, मिलेट्स भी प्रोसेस हो जाएंगे। इसके लिए अलग से कुछ नहीं। मिलेट्स में सभी मिलेट्स स्क्रीन बदलना पड़ेगा, स्क्रीन बदल जाएगा। जी अंदर का स्क्रीन बदलना पड़ेगा, बदल जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं, अंदर खुलवाते हैं। चलिए आइए, बड़ा वाला मशीन खोलती है जो हमारे अभी तक चल रही थी। सर, ये विश्वविद्यालय का है या विश्वविद्यालय का है? नहीं, केवीके का नहीं है, विश्वविद्यालय का। जी। मेगा सीड प्रोजेक्ट लिखा था ना, वो आपने देखा होगा। मेगा सीड प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ पैसा मिला था ICR से, तो नई दिल्ली ICR से पैसा मिला था, उसी के तहत ये स्टैब्लिश हुआ। सर, अगर हमारे अभी एक नया प्लांट हमारा स्टैब्लिश हो रहा है वहाँ पर, यूनिवर्सिटी मेड कैंपस में, जो गेट नंबर 1 है, वहाँ पर भी एक RKVY से जो योजना है भारत सरकार की, उससे एक सैंक्शन हुआ है, वो भी स्टैब्लिश हो जाएगा। मेरा ख्याल अगले सीजन से चालू हो जाएगा। सर, हम लोग जैसे FPO से है, हमारा सुल्तानपुर जितने भी यहाँ पे हैं सब FPO के डायरेक्टर और FPO के मेंबर और किसान हैं। तो अगर जैसे
सुल्तानपुर में 10-20 एफपीओ मिल के अगर मिलेट्स की खेती कराते जी। हैं और आपसे विभाग के द्वारा एक एमयू करा लें कि हम अपने सुल्तानपुर में एक जगह हम स्थापित करते हैं, वहाँ पे ये किराए पे लेके ये यंत्र ले जाके वहाँ पे प्रोसेस कराना चाहे, क्या ऐसा संभव हो सकता है कृषि विभाग के सहयोग से? एफपीओ को अपना जो है प्रोजेक्ट सबमिट करके जो है मशीन खरीदनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय नहीं दे पाएगा, उनके पास खुद ही काम है। हमारे जो पूर्वांचल में जितने 33 जिले हैं, सब में से सीड पैदा होता है। जहाँ जहाँ हमारे फार्म है वो सीड यहाँ आता है प्रोसेस होने के लिए। अच्छा, तो अगर इतना काम रहता है कि मतलब समझ नहीं आता। अगर हमारे सुल्तानपुर के एफपीओ मिलेट्स की खेती कर रहे हैं जी। तो वो आपके यहाँ पे ले आके प्रोसेस करा सकते हैं? अभी आपने कहा कि जगह जगह से आता है प्रोसेस करने। नहीं, वो हमारे अपने फार्मों से विश्वविद्यालय के ही विश्वविद्यालय के खुद के फार्म है। कृषि विज्ञान केंद्र भी है और शोध केंद्र भी है, उनका आता है सीड। जी, मतलब विश्वविद्यालय बाहर का का अपना प्राइवेट का आप नहीं करते? नहीं, प्राइवेट नहीं। जी। अभी तक तो नहीं चल रहा है फिलहाल। लेकिन कुछ है लोग जो है अपना प्राइवेट लगाए हुए हैं, वो करते हैं प्राइवेट में। सर जैसे हमारे सुल्तानपुर में 3 बीज विधान संयंत्र है दृष्टि योजना के तहत, जो 60 लाख का प्रोजेक्ट है एफपीओ को मिला है। तो अभी ये तीनों जो अभी बने हैं उनके पास शायद ये वाला प्रोजेक्ट नहीं है, इससे छोटा है ना। तो अगर उनके पास बीज विधान संयंत्र है, उनके पास पूरा गोदाम भी है, जगह भी है प्रोसेस करने की, तो ऐसी कंडीशन पे अगर वो 3 एफपीओ में से कोई एक करना चाहे आपके साथ जुड़ के, तो क्या कुछ हो सकता है? कि सर आपका भी बीज विधान संयंत्र है, आप यूनिवर्सिटी से हैं, हमारे एफपीओ भी कृषि विभाग से मान्यता प्राप्त दृष्टि योजना के तहत उनको बीज विधान संयंत्र मिला है। अगर वो मिलके काम करना चाहे तो क्या ऐसा हो सकता है कुछ? विश्वविद्यालय से एमओयू के आधार पर ही हो सकता है। वो डायरेक्टर रिसर्च और वाइस चांसलर के सामने डिस्कस हो बैठ करके जी क्या काम है, कैसे होना है। जी, तो हो सकता है मतलब विश्वविद्यालय मैनेजमेंट चाहे तो कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? जी, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के लिए काम कर रहे हैं सर, और हम लोग एफपीओ के सभी लोग अभी तो किसान ही है। जैसे ब्रीडर सीड है विश्वविद्यालय ही पैदा करता है जी, और फाउंडेशन भी लगभग, क्योंकि उसमें माना जाता है कि ब्रीडर जो उस क्लास का ब्रीडर होना चाहिए साथ में। जैसे हम राइस ब्रीडर हैं, सीरियल्स के ब्रीडर हैं, राइस और व्हीट हम देख लेते हैं। पल्सेस के हमारे यहाँ ऑयल सीड्स के भी लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वो क्षेत्र उनके सुपरविजन में पैदा हो। और फाउंडेशन से सर्टिफाइड पैदा करने के लिए तो एफपीओ पैदा कर सकते हैं। आप लोग भी एक्सपर्ट रखते ही सर फाउंडेशन सीड क्या, अगर हमारे एफपीओ चाहे, अभी गेहूं का जैसे बुआई चल रही है, अगर हमारे एफपीओ चाहे कि फाउंडेशन सीड की आवश्यकता हमारे एफपीओ को है, हम अपना क्लस्टर बना के खेती करना चाहे, तो क्या फाउंडेशन सीड यहाँ से मिल सकता है? हाँ, मिलता ही, ले जाते हैं सारे, बहुत से अभी अवेलेबल है? जी, अभी इस समय फाउंडेशन हमारे पास के 13-17 एक प्रजाति है गेहूँ का, उसमें अवेलेबल है। और सरसों का कुछ सीड अवेलेबल है 5 क्विंटल। तो 13-17 सीजन समाप्त हो रहा है। हाँ, हाँ। तो लगभग सीड सारे उठ चुके जा चुके हैं जी। 80 क्विंटल अभी एक सीड रखा हुआ है, पेमेंट कर गए हैं, ले नहीं गए हैं। 13-17 का सर रिजल्ट क्या है सर प्रोडक्शन में? सर प्रोडक्शन में करीब 50 क्विंटल 48 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जी, जी, ऐसे इसका पोटेंशियल है जी। और सफ़ेद में है, अच्छे में है, गोल्ड है, ग्रेन। जी जी, जैसे सर हमारे क्षेत्र में सर इसके अलावा हमारे पास 29-67 भी था जी, लोग लेके गए थे, ब्रीडर भी लेके जाते। अच्छा सर, जैसे अभी राजकीय बीज गोदामों पे 29-67 की जगह पे DBW 187 करण वंदना पहुंच गई है वैरायटी। तो कुछ किसान 29-67 की डिमांड ज़्यादा करते हैं और विभाग कहता है कि ये 29-67 ही है करण वंदना। क्या दोनों में अंतर है कि दोनों अलग प्रजातियां हैं जी, दोनों सफ़ेद गेहूं में हैं जी, और 29-67 सबसे अधिक उपज दे रहा है और करण वंदना भी पसंद कर रहे हैं, रोटी भी अच्छी बन रही है दोनों की। नहीं सर, अभी जैसे दोनों लेकिन अलग प्रजाति है, एक कैसे हो सकती है? हाँ, दोनों अलग है, लेकिन हम लोग जब किसान जाते हैं वहाँ पे कुछ माध्यम से पता चलता है कि ये 29-67 पुरानी वैरायटी थी, 10 साल 15 साल पुरानी थी, तो विभाग ने नई लॉन्च कर दिया। नहीं, अलग अलग, दोनों अलग है ना दोनों सर? अलग चीज़। उत्पादन में भी दोनों अंतर होगा। उत्पादन में भी अंतर होगा सर? उत्पादन अच्छा ही है जी। वैसे 29-67 का बताते हैं, किसान लोग बताते हैं कि ज़्यादा अच्छा। हाँ, अच्छा है सर, बहुत डिमांड रहती है हर क्षेत्र में सर। तो क्या 29-67 का फाउंडेशन मिल सकता है? अब इस समय नहीं मिल पाएगा, खत्म हो गया था तो जी, हाँ, और करण वंदना का भी था हमारे पास, वो सर्टिफाइड कैटेगरी में था, वो महाराजगंज चला गया 250 क्विंटल। पहले से इंडेंट आता है गवर्नमेंट से ना। जी जी। राजकीय फार्म भी हमसे ले जाते हैं, हम ही से ले जाते अगर सर कोई एफपीओ इस पे क्लस्टर बना के काम करना चाहे गेहूं के सीड उत्पादन पे, जिनके पास बीज विधान संयंत्र है, हैं। करना चाहे नहीं, जैसे जो कर रहे हैं उनको तो जानकारी है, जो नहीं कर रहे हैं उनको लिए जैसे वो करना चाहे तो कैसे फाउंडेशन सीट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? वो एक लेटर हमको दे दें सीजन से थोड़ा पहले ही ना, जैसे आप अगस्त में ही सितंबर में दे दीजिए लेटर, जब सीजन स्टार्ट हो तो आपका बुक हो जाएगा सीट। बता देंगे एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, यहाँ नहीं है तो कहीं और भी देख सकते हैं। बहुत सी संस्थाएं सीट पैदा कर रही हैं।
भूसा पैदा कर रहा है, CSA यूनिवर्सिटी। आप वहाँ से मंगा के दे देंगे? नहीं, हम आगे तो नहीं देंगे, लेकिन आपको कई संपर्क करवा देंगे। अप्रोच करेंगे जब आप यहाँ कहीं ना कहीं तो मिलेगा। यहाँ भी था, यहाँ मिला, लोगों को मिला, सीड लेके गए। 29-67 का फाउंडेशन सीड लेके गए लोग यहाँ से, फीडर भी लेके गए थोड़ा। सीड कंपनी वाले भी ले जाते हैं कई बार, जो समय से आते आते जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होती है, उपलब्धता होती है, वैसे वैसे ले लेते हैं पैसा जमा करके। जी जी। अभी 80 कुंटल का पैसा जमा है, 100 कह रहे थे, लेकिन फिर 80 का पैसा जमा कर दिए वो लोग पहले, पिछले हफ्ते दीपावली से जस्ट पहले। उनका सीट रखा हुआ, जब भी अपना लिफ्ट करके ले जाए, अपनी गाड़ी ले आएंगे, ले जाए। ठीक है सर, आगे विजिट करें, धन्यवाद। यहाँ का जो सीट जो है पूरे यूपी क्या इंडिया भर में जाता है खान वाला। जी जी जी। हाँ, सर्टिफिकेट ये हम लोग बीज विधान संयंत्र है शोध केंद्र मसौदा अयोध्या में, जो कि मेगा सीड प्रोजेक्ट के तहत ये है, ICR द्वारा स्थापित किया गया, ICR नई दिल्ली द्वारा। ये नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमारे FPOs की, हमारे सुल्तानपुर के किसानों की विजिट चल रही है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं बीज उत्पादन से संबंधित जानकारी लेने के लिए। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं गोदाम में, जहाँ पे सभी यंत्र रखे गए हैं, और वहाँ से हम लोग कुछ जानकारी एकत्रित करेंगे कि किस तरीके से बीज का उत्पादन किया जा सकता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है। मिलेट्स पे ज़्यादा फोकस हम लोग, मिलेट्स का प्रशिक्षण ये है, तो मिलेट्स का प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है और कैसे सब कुछ संभव है। और दवा अपनी वो नीचे से रख जाती है दवा, ये वो उड़ा इस पे लोड कितना भी दे दें? हाँ, हो रहे अभी अंदर बंद है, नहीं तो हमारे सर ये कितने का आता है? अच्छा, फोटो दिए प्रशांत, ये परचेज हुआ था वहाँ से। ये लेना है ना हम लोग सामने पर। इसका फोटो लेके रखे तो है साइड में, सब पूरा ढेर सारे रखे। और दवा सर कितनी यूज होती है? ये ट्रीटमेंट अच्छा, ट्रीटमेंट बोरे में डाल दिया जाता है इसको, उसके बाद सिलाई। सर इसका नाम क्या है सर? मात्रा क्या है सर? पैडल। इसका यूज क्या है? पूरे सभी लगाने के लॉट ये पैकेट कितने बोरे की हो सकता है? अरे भाई 2 ग्राम सीड प्रति किलोग्राम है, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड है जी, उसी से लगाते हैं। 2 ग्राम प्रति 150 बावेस्टीन है। कार्बेंडाजिम आप यहाँ आती है, कार्बेंडाजिम चाहे जो भी बीज होता है, मानी कि थीरम और कार्बेंडाजिम 2 ग्राम जो है कार्बेंडाजिम या 3 ग्राम थीरम से बीज का शोधन करने के लिए उपयोग देखा किया जाए जाता तो है। हमारा प्लांट जो है उसके साथ में टीटर भी लगा हुआ है लास्ट में, आप आइए देखिए तो पहले टीटर सबसे लास्ट में क्या लगा? टीटर, हाँ ये इसका एड्रेस सर हमको दिलवाइए। सचिन ऐसे। इस बोरे की छपाई कहाँ होती है? हाँ, ये बोरा अच्छा है। वाला बोरा है ये। अच्छा, स्टोरेज बिन में न जाकर पहले इसमें जाएगा, फिर उसके बाद स्टोरेज बिन में आएगा। हाँ, यही सीट लीटर है। ये सीड टीटर है, यहाँ से वहाँ तक पूरा। आपके पास जो है, आपके पास और आपके पास हमारे यहाँ सुल्तानपुर में 3 बीज हम लोग दिए हैं, तीनों हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। आप लोग अपना सीड प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, अपने उसके नाम से पैकिंग करा करके सीड भी अपना मार्केट में ला रहे हैं। तो ये इसका सर एड्रेस हम लोगों को दे दीजिएगा, ये जो आपका हम दे देंगे, बाद में नंबर ले लीजिएगा हमसे। सर ये कौन सी वैरायटी ये रखी गई है सर? करण वंदना रिजेक्शन है, चलो ये रिजेक्शन है, इसको ना ये सब तो अंडर साइज है भैया, अंडर साइज रिजेक्शन की बात है। रिजेक्शन ये नहीं। प्रोसेसिंग से अंडर साइज निकला है यहाँ से। जी जी। बहुत अच्छा भैया, 3 स्टेज पर मीटिंग होती है, और जो स्क्रीन की बात हो रही अच्छा, यही पैनल है सर जो बता रहे थे आप? मोटे महीन के हिसाब से लगी हुई है, देखिए स्क्रीन लगी हुई है, ये सब यहाँ चेंज होती है। यहाँ से आप लोग मशीन रखते ही खोल करके ये इसी में लग जाती है, देख रहे हैं, ये ब्रश लगे हुए हैं, इसी से नट बोल्ट से टाइट हो जाती है। वही स्क्रीन हमारे 2 आदमी लगाते हैं, ऐसे करके नंबर देखते हैं, मोटा गेहूँ है, महीन गेहूँ, किस तरीके के ज़्यादा अंडर साइज ना निकले, अंडर साइज यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से गिरते हैं, आउटलेट बने हुए हैं सब, यहाँ बोरियाँ बांधी जाती हैं, इसमें बोरियाँ बांधी कंकड़ी निकलेगी, मिट्टी निकलेगी, सब निकलेंगे, अंडर साइज निकलेगा, कट ग्रेन्स निकलेंगे, ये सब चीज़ें निकलेंगी। तो इसी में हवा से भी उड़ेगा, जो भूसा उसा होगा, ये जो लगा है फर्स्ट वाले स्टेप पे, जी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। हाँ, ब्रश लगे हुए हैं ना, तो ब्रश से भी रुके ना, कुछ कूड़ा करकट रुके ना, ये देखिए लगे हैं। अच्छा, इस ब्रश से कूड़ा करकट जो है वो निकल ऐसे ऐसे हाथ झाड़ता रहता है, ऊपर इसमें जाली लगती है, वो जाली रखी है, जाली में कुछ रुके ना। हाँ जाली।
बूंदी के टुकड़े हैं, ये डंठल है। बासमती 1692 के लिए कितने नंबर गन्ना लगाना होगा? सर इसका क्या कार्य है सर? अच्छा सर, एक चीज़ और बता दीजिए, जूट के बोरे में जो हम लोग ये बैग यूज कर रहे हैं इस समय, जैसे बीज विकास निगम अपना बैग दे रहा है, उसको कौन सा BOPP बैग, उस बैग मतलब क्या अंतर है? मतलब ये बैग भाई जैसे हम तो एग्रीकल्चर जो पढ़े हैं और जानते हैं कि सीड एलाइव है, मतलब जीवित तत्व है जी, तो थोड़ा बहुत इसमें ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहता है। जहाँ कहीं आपने देखा हो सीड के रखे हुए हैं लाट रखे बड़े बड़े, तो वहाँ गर्मी टाइप की रहती है, तो सीड मतलब सांस हल्की हल्की लेते रहते हैं, मतलब जीवित तत्व माने लॉन्ग टाइम रखने तो के लिए लॉन्ग ये टाइम है। रखने के लिए 6-7 महीना वो रखने हमारी के लिए आपकी पैकिंग और बेचना वो 19 डेज के लिए होता आपका है, बिकने के लिए भी इसी में जाता है, हमारा सब इसी में जाता इसी ही में जाता है। नहीं आपका तो जाता है। हाँ, आप रखेंगे, इसीलिए हम कह रहे बीज हैं विकास से प्राइवेट कंपनियां देती हैं तो वो पॉली पैक करती हैं। हमें लगता है ये तो महंगे ही पड़ते ना, होंगे। ये महंगा पड़ता ये है, छपाई के बाद हमको 50-55 रुपये का एक बैग पड़ेगा। ये महंगा पड़ता है। छपने के बाद लेकिन ये बोरी और कहीं देखे भी नहीं, 10,000 आता है, 20,000 बहुत स्टैंडर्ड बोरी है। लाखों रुपए के आते हैं, 5-6 लाख रुपए के केवल यही आते हैं हमारे। हाँ, तो स्टैंडर्ड बोरी है, ऐसा नहीं टिकाऊ है कुछ दिन तक। सीड बैग अलग है और गनी बैग अलग है। गनी बैग आपका इधर वो रखा रा, है। हाँ वो रा के लिए है, काम से कटेगा मशीन से, उसमें पहले गनी बैग में आएगा, सीड बैग में नहीं रहता। ये कितना अच्छी क्वालिटी है 4-5 रुपए और इसका यूज भी बहुत अच्छे तरीके से है करते हैं कभी भी यहाँ सेकंड और कोई पॉल्यूशन नहीं है इसमें, सबसे बड़ी बात। अगर हमारा किसान जो है खाली इन सब चीज़ों से मूव होता चला जा रहा है, हाँ, और आप इसको नहीं, रियलिटी आप देखिए कि मतलब कि कितना बढ़िया है। बहुत स्टैंडर्ड। 50-55 रुपये से कम ना पड़ता होगा इसकी प्राइस। और आप ये समझिए कि ये सीड बीज के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है ये बैग। सर इसको कहाँ पे छपाते हैं? यही लोकल में छपता है या बाहर टेंडर में? होता है भैया, यहाँ नहीं, कानपुर का टेंडर है इसका, दिल्ली से सप्लाई होती है। दिल्ली सप्लाई होती सरकार है। दिल्ली में बैठे हैं, ये आता है जूट बंगाल से। जी जी कहीं से वो लोग पूरा शीट मंगवाते हैं, सिलवाते हैं, और ये महंगा भी पड़ता होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। सब हमारा स्टैंडर्ड बना हुआ है। भाई ये तो ये आपका सरकारी संस्था है, हमारा ये चीज़ इतने पॉइंट लिखना जरूरी है। सर्टिफिकेशन में कहा है कितने पॉइंट लिखे जाएंगे, सब में लिखते हैं कलर से। और पीछे देखिए एकदम सादा है, बिल्कुल सादा, एकदम स्टैंडर्ड देखिए होना कितना चाहिए अच्छा वही। है। बहुत बढ़िया है, ये सफारी सूट वाला ही नहीं, जय गुरुदेव वाले जो होते हैं वो लोग यही कपड़ा यूज कर रहे ये हैं। 40 किलो में आता है, 20 किलो में आता है, नहीं, आपको छोटा भी पैकेट है, हमने देखा 5 किलो वाला 5 किलो का भी है। सरसों तो 5 किलो ही जाएगा ना, 30 किलो नहीं जाता। 5 किलो वाला पैकेट पड़े होंगे कहीं अंदर में, सरसों रखी हुई है हमारे पास। अंदर वो था यार, अंदर में गोदाम बंद है, नहीं तो उसमें सरसों के पैकेट 5-5 किलो है, सब स्टैंडर्ड के हिसाब से उनका। इसका क्या नाम है? ये सब तो स्टोरेज में है। बीज डालेंगे किसमें सबसे पहले? बीज ऑटोमेटिक वहाँ पहले वहाँ जाएगा। हाँ, पहले प्लांट, फिर यहाँ से होते हुए इसमें आ जाएगा सीड हीटर में। कट यही निकालते हैं, बोलते हैं। ऑटोमेटिक पैकिंग की मशीन, ऑटोमेटिक पैकिंग ये भी तो है। अगर ये चलता होगा तो यहाँ ऑटोमेटिक पैक हो जाता होगा। सर शुरुआत कहाँ से करते हैं? बीज कहाँ से डालते हैं पहले, सबसे पहले? सबसे पहले जो है जी अभी आप चलता है जी जी। नंबर 3 से 30 की ग्रेडिंग है। पहले यहाँ से शुरुआत होती है, बीज यही पड़ता है। ये लीवर उठाया जाएगा, इसमें गिरा देंगे। जी ये देख रहे हैं बात, इसे खोल देंगे, अंदर लिफ्ट लगी हुई है, जी जी। ये लिफ्ट है। फिर ये ऊपर लेके जाएगा। वहाँ से उससे गिराएगा वो आएगा, फिर कहाँ गया वो आगे है लड़का, कहाँ गया राम कुमार? चला भी सकता है, चल जाएगा, खाली भी चल जाएगा। चल सकता है सर? हाँ, चलवा दीजिए सर एक बार। कहाँ गए राम कुमार जी, कहाँ गए? इसको बोलते हैं राम कुमार भैया कहाँ हैं? ठीक है ना। ये एलिवेटर, इस एलिवेटर से वहाँ पे माल जाएगा, वहाँ फर्स्ट प्रोसेसिंग होगी। और इसको चालू करवाइए ना दाना डाल के, तभी जानेंगे कैसे चलेगा। सीजन में आइए, सीजन चला जाए। अरे यार बे सीजन आए हम लोग, सीजन चल गया। देखो चल गया, चल गया। हाँ, चल गया, चल गया। ले आइए गेहूँ डालिए। लीवर चला, वो भी चला दो, अगला वाला। ये सीट ले जा करके देखिए इसको। सर भैया यहाँ पे बीज को डाला जाता है प्रोसेसिंग के लिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर ये लेके सारे ऊपर अपना चला जूता जाता डाल है। देखो पीता ही नहीं। ये ऊपर चला जाता है, फिर वहाँ इकट्ठा होने के बाद फिर इसमें आता है, फिर यहाँ से बाहर गिराएगा, बाहर वो पाइप में। अच्छा, यहाँ से फिर अलग अलग प्रोसेस में होके करते हुए फिर इधर आता है।
देख पा रहे हैं यहाँ से जो भी गर्दा होता है, टुकड़े होते हैं, मिट्टी के टुकड़े होते हैं, ये बाहर से निकल जाते हैं, प्रोसेस होके बाहर हो जाता है। बोरी बंधी रहती सर ये 4-5 लगे, इसका क्या यूज है? है, फटे हुए ग्रेन, कीड़े मकोड़े, बोरी के देखिए, ये जो वेस्टेज है, जो खराब ग्रेन है, वो यहाँ से गिरेंगे, अच्छा ग्रेन आगे किसान बढ़ेगा। भाइयों जो भी ऐसा दाना जो खराब होता है वो यहाँ आके अलग अलग प्रोसेस में गिर जाता ये है। देखिए भूसा है, ये सब है, अंडर साइज छोटे दाने, कटे हुए दाने, अंडर साइज पतले दाने, तो गिर जाएंगे यहाँ सब। साफ दाना कहाँ से गिरता है सर? साफ दाना आगे चला जाएगा ना, अच्छा वो आगे भेजते हैं। यहाँ से गिरेगा। ये यहाँ से निकल के साफ जो पास हो जाएगा यहाँ से, वो यहाँ गिरेगा, यहाँ से गिरना शुरू होगा, यहाँ से फिर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, यहाँ से इसमें जाएगा। जो साफ दाना होता है प्रोसेस के बाद फिर यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर ये इसी यंत्र में जाता है, इसमें जाता है, ट्रीटमेंट के लिए जाता है ना। यहाँ पे जो आता है यहाँ पे दवा इसमें मिलाई जाती है, दवा मशीन के लिए तो वो ट्रीटमेंट के लिए आता है, जाता है, वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से इसमें आएगा। इसमें जाएगा। दवा किस पे डाली जाती है? इसमें दवा इसमें रहती है सर? हाँ, दवा इसमें रहती है, पूरा घुमाता है और फिर इसमें जाता है, इसमें से फिर उसमें जाएगा, फिर वहाँ जाके पैकिंग होगा। पैकिंग यहाँ पर भी होगा, वहाँ भी होगा। ऑटोमेटिक पैकिंग उधर होता है और मैनुअल इधर होता है। इसी बिन में इकट्ठा हो जाएगा, बिन बनी है, सीड बिन इसमें इकट्ठा होगा, यहाँ से वहाँ भी सप्लाई जाएगा, यहाँ भी जाएगा, जहाँ हम करना चाहते हैं वहाँ से हम कर सकते हैं। मैनुअली करना इधर करेगा, ऑटोमेटिक मैनुअली पैकिंग का ये है मशीन, ये मैनुअली पैकिंग होती है और ऑटोमेटिक का इधर है, ऑटोमेटिक पैकिंग इधर से होती है। ये है गेहूँ के लिए या कोई भी ग्रेन हम लोग मशीन है, ग्रेन मशीन ऑटोमेटिक लगा हुआ है, यहाँ सेट कर दिया जाएगा, वेट सेट कर दिया जाएगा, उतना गिराएगा। सर इसमें ग्रेन भी कर सकते हैं ना, ग्रेन मिलेट, हाँ कोई मिलेट जैसे ज्वार बाजरा हुआ, ये सब अनाजी बनावा को दो स्क्रीन बदली जाएगी, केवल सारे खानदान चना चलता है, मटर चलती है, इसमें मसूर चलती है, कद्दू चलती है, चना मटर भी होता है, प्रोसेस होता है। मिलेट्स में सभी हो सकता है। समझ गया भैया, समझ गए आप? आप यहाँ आके संतुष्ट है कि नहीं है? ये देखिए बावेस्टीन है, बीज शोधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी दवा का उपयोग इस यंत्र में बीज शोधन के लिए किया जाता है, जिससे कि बीज लंबे टाइम तक सुरक्षित पड़ा रहे। ये दवा जब से विभाग स्टार्ट चल रही है, वो अच्छी दवा है। ये बड़ा आता है, समझ में नहीं आता है। हम लोग तो कार्बेंडाजिम डाले, इसका नाम पैकेट यहाँ क्लिक कर दें, जहाँ सफ़ेद है यहाँ फोटो आ जाएगी, यहाँ से फोटो खींचना। हम ये भी पीछे पैमाने पर काम करता हूँ, चाहे आप चाहे गेहूँ हो, 2 ग्राम 1 किलोग्राम बीज करके आप थोड़ी करके तभी बीज बुआई करके आप बिना बीज शोषण किए आप बुआई करते हैं, तो जो आपकी बीमारियाँ आती हैं उसका बाद में नियंत्रण नहीं कर सकते। बीज शोषण ही सबसे अच्छा होता उपाय है बीज बीमारी के लिए। जैसे अभी हमारी दुकान की मानी बात करते हैं, नहीं कहते हैं कि इसमें जो है कंडुआ लग गया, कोई कहता लग गया, कोई कहता तमाम है। उसके लिए आप क्योंकि वो बीमारी बीज जनित है और भूम जनित है, उसके लिए पहले बीज उपचार करिए, फिर भूम उपचार करिए।
आप जो है अगर धूप चार करना है जो है तो हमारे जो ट्राइकोडर्मा से आपका 20 मिनट लगेगा, खंड लगा दिया हो गया, दवाई खतरा प्रोसेस करने के बाद कंप्रेसर से साफ मशीन कंप्रेसर से साफ होती है। और उसके लायक है ही बढ़िया 5 किलो पैकेट बनवा लेंगे 5 किलो बढ़िया देखिए ट्राइकोडर्मा नाशक हमारा है जो है मेन ट्राइकोडर्मा जो बनाया था, जैसे कि हमारी बिल्ड की आती है जो है उठा की आती है आपकी जो है दलहनी फसलों में, चाहे दलहन में किसान भाइयों ये देखिए ये बावेस्टीन है, ट्राइकोडर्मा इसका उपयोग हम बीज शोधन के लिए करते हैं। जब भी आप किसी भी फसल की बुआई करने जा रहे हो, किसी भी फसल की जो ग्रेन वाली फसल है उसकी बुआई करने से पहले आप बावेस्टीन से शोधित कर सकते हैं। बावेस्टीन से शोधित करने से आपका बीज जो मिट्टी में जाता है वो शोधित होके जाता है, उसमें जो भी रोग या कुछ भी फंगस वगैरह लगा रहता है वो नष्ट हो जाता है और जमाव का परसेंटेज जो है जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा आता है। और अगर आपको स्टोर करना है बीज को तब भी आप इससे शोधित करके आप स्टोर कर सकते हैं, तो सुरक्षित पड़ा रहता है। बावेस्टीन नाशक है ये कृषि विभाग में आपको कृषि विभाग के कृषि रक्षा इकाई या किसान कल्याण केंद्र या राजकीय बीज गोदाम पे आपको आसानी से मिल जाएगा, या KVK में मिल जाएगा। आपको जो भी कृषि विभाग से संबंधित जितने भी केंद्र हैं, संस्थान हैं, वहाँ पे आसानी से आपको बावेस्टीन उपलब्ध हो सकता है। जो आपकी फसलों में बीमारियां इसमें 50% कार्बेंडाजिम WP रहता है। कार्बेंडाजिम जो होता है ये फफूंदनाशक के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं किसी भी एंटीबायोटिक कहिए क्या का बात करिए बहुत अच्छा है। सही कहते हैं।